अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर, एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। हमारे आज के जो खास गेस्ट हैं उनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा दैट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन इन हिज बुक। ही राइजेस, ही फॉल्स, बट देन ही राइजेस अगेन। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के खास गेस्ट की और उन खवातीन और हजरात। लेट्स वेलकम मिस्टर अफजल रहमान मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए अपनी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे शो का नाम है दिल खोलकर, तो दिल खोलकर आज आपको सारी बातें हमें बतानी है ताकि नाजरीन भी इंस्पायर हो आपसे। जी जी बिल्कुल जी, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली के बारे में बताएं। दरअसल मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 मम्मी हूँ, 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई हूँ, 3 भाई, एक बहन है और एक मदर है। फादर की दरअसल डेथ हुई है 4 साल पहले। अल्लाह उनको जन्नत में जगह। हाँ, फादर को दरअसल हुआ था कि मेरे फादर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करते थे, तो वो कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो रात को जो है ना उनको पैर में चूहा काट दिया, चूहे ने काट लिया। तो उसके बाद जो हुआ कि शुगर के पेशेंट थे मेरे फादर, तो उनको पता ही नहीं चला कि चूहे ने काटा है, क्योंकि वो पैर हम ऐसी चीजों को लाइटली लेते हैं। हाँ, तो ये पता ही नहीं चला। तो सुबह को जैसे ही फादर घर पे आए तो उन्होंने देखा तो ये तो पैर कटा हुआ है, तो उंगली को काटा हुआ था, पूरी उंगली खत्म थी। तो फिर जो है हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी कहा कि ये वैक्सीन लगेगी। फिर 2-3 और डॉक्टर्स को भी दिखाया, मगर वहाँ पे भी वैक्सीन नहीं लगी। फिर उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगेगी, इसकी वैक्सीन नहीं होती चूहे की, कोई भी दवाइयाँ चलेंगी, एंटीबायोटिक वो चला लें। तो कुछ वक्त चलती रही, फादर की तबीयत भी सही थी, मगर कुछ वक्त के बाद हुआ कि वो जो था ना, वो जहर जो था वो फैल गया शुगर की वजह से पूरे पैर में। तो उसके बाद जो है मेरे फादर को 1 से 1.5 साल जो थे हम फादर के साथ में हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। तो फिर भी पहले था कि पहले एक उंगली कटी पैर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे होते होके पूरा पैर कट गया मेरे फादर का। देन मेरे में क्या हुआ कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, बट फिर कहते हैं कि मौत फिर तो अल्लाह कोई जानते हैं, तो इसीलिए अपने अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। तो रमज़ान का महीना था, 15 तारीख थी रमज़ान की, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सब्र दे, और मैं ये कहूँगी कि आपके फादर वहाँ से इंशाल्लाह जन्नत से आपको देखकर मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे दैट अफजल आई एम प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह आज आप जिस तरह इस इधर आए हैं, उन मतलब खुद ही अपने फैमिली को सपोर्ट किया है। हम जानेंगे इनकी स्टोरी। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आपकी बचपन से जिंदगी कहाँ गुजरी और कहाँ पे आपका मेरी जो बचपन की जिंदगी थी तो वो गांव में ही गुजरी। मटियारी से दूर, हमारा 2-3 किलोमीटर दूर हमारा गांव में शालन शादी थी। तो वहाँ पे जो था बेसिक एजुकेशन थी मेरी, मैट्रिक तक तो वहाँ पे हुई, मेरी एजुकेशन भी वहाँ पे गई। तो वहाँ पे मदरसा भी मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैंने हाफिज भी कर लिया। अच्छा, हाफिज भी हो गया मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब वाकई जबरदस्त। अल्लाह हाफिज भी बन गया। तो मैट्रिक में ही था तो मेरी जो हिफ्ज़ मेरा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही आया तो मेरा फर्स्ट जो था वो तरावी पढ़ाने का मसला था, तो वो मेरे फादर ने मुझे किसी न किसी तरीके से अरेंज करके दिया था। मेरा जो था 30 किलोमीटर दूर जाकर मुझे डेली तरावियाँ पढ़ानी थी गांव से। और आप जाते थे? हाँ, ये भी उन्होंने देखा, अपनी जिंदगी में ये सब उन्होंने देखा कि आपने कुरान हिफ्ज किया। हाँ। कहते हैं ना कि मतलब मैंने जितना सुना है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि अगर आप हाफिज है ना तो आपके पेरेंट्स वैसे ही इंशाल्लाह जन्नती हैं। तो ये तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो आप तराबिया पढ़ाने जाते थे? जी हाँ, तो वो फादर ने उसको अरेंज करके दिया था। तो वहाँ पे मेरी मैट्रिक तक तो एजुकेशन मेरी वहाँ पे चली। उसके बाद कॉलेज था जो हमारा मटियारी में था, तो मैंने मटियारी में कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। फर्स्ट ईयर में ही था तो फादर की जो है कंडीशन ऐसी हो गई, तो जो डेली बेसिस पे तो रेगुलर नहीं जा पाया। तो फिर डेली बेसिस पे नहीं जा पाया तो फादर के साथ हॉस्पिटल में था, फादर के साथ ही चलता रहा। तो जो था वो मेरी पढ़ाई को पूरा इफेक्ट हुआ, वहाँ पे मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से इफेक्ट हुई। ऐसे हो गया था कि मैं दरअसल फेल होते होते बच गया था। जब घर के बाकी हालात ऐसे हो तो आपका माइंड वहीं पे डाइवर्टेड होता है, मगर फिर भी आप पढ़ रहे थे, आपने क्विट नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा था कि फेल होते होते बच गया था, मगर कोरोना ने हमें भी बचा लिया था। कोरोना आ गया तो उन्होंने प्रमोट करवा दिया। अच्छा, मतलब
पता न चले, किसी के लिए तो अच्छा थोड़ा सा साबित हुआ। हाँ, प्रमोट हो गए। तो ऐसे था कि फिर एजुकेशन थी वो कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने बेसिकली था कि यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करना है, मगर जैसे फादर की डेथ हुई तो फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए। दरअसल मेरा जो था, मेरी बचपन में ही मेरे साथ एक इशू हो गया था कि मेरा पैर था जो स्कूटर के टायर में जो होता है ना रिम होती है, उसमें आ गया था। हाँ, ईद का दिन था, मैं 7-8 साल का था। तो बेसिकली 2010 की बात है ये। 2010 में जो ईद के दिन जाते हैं, फादर ड्यूटी पे थे तो उनको खाना देने जा रहे थे, मैं कज़न के साथ जा रहा था। तो होती तो मस्ती मस्ती है, मैं खुद ही पीछे बैठ गया। उन्होंने कहा भी था कि आप आगे होके बैठे, मगर फिर कहते हैं ना मस्ती में तो फिर पता नहीं चलता। तो मस्ती में बैठ तो गया, मगर जब बैठ गया तो वो मेरे साथ हो गया कि स्कूटर के टायर में पैर आ गया मेरा। तो पैर आ गया तो ज्यादा वाकई पेनफुल होगा। हाँ, तो वो मेरे वो भी मतलब 6 से 8 महीने में जैसे बिस्तर पे रहा था। तो कुछ डॉक्टर्स ने तो मुझे ऐसे भी कह दिया था कि आपका ये जो पैर है वो कट जाएगा, आप पैर के बगैर चलेंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने कज़न का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने वहाँ पे जो डॉक्टर्स की अरेंजमेंट की और वो मेरा खर्चा पूरा उठाया। तब मतलब उस वक्त में अगर आप एक दिन में 5 लाख सबमिट कराने हो कहाँ पे, 2010 की बात है। तो वो इवन अभी भी इट्स नॉट इजी, एक दिन में 5 लाख। हाँ, तो वो रात सुबह को हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इतने पैसे जमा होंगे, मैं ऑपरेशन करके इसका पैर बचा लूंगा। मतलब अल्लाह ताला ने आपके कजन को फरिश्ता बनाकर आपके लिए भेजा। जबरदस्त। मतलब ऐसे कजन्स के सपोर्ट कितना हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, हमें ये भी पता चल रहा है। जबरदस्त जी। उसके बाद जो था मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी तो करना था, मैंने यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट दिया तो उसमें मेरी एडमिशंस तो हो गई, मगर फाइनेंशियल इश्यूज हो गए जो क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपके फादर की डेथ हुई थी। अच्छा, तो आपके घर में पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके घर में आपके फादर अर्न करते थे जी, और ऑब्वियसली आप अभी इंटर में ही थे, तो अभी आप उस फेज में नहीं आए। हाँ, छोटी सी दुकान भी थी गांव में जो समोसे पकोड़े बनाते थे हम, तो वो भी चलाते थे शाम को। तो वो भी मैं, मेरे फादर और मेरा छोटा भाई तीनों चलाते थे। सबकी सुपरविजन? हाँ, सुपरविजन होती थी। तो 3-4 घंटे गाँव में ही चला लेते थे, तो वो मेरे मतलब अच्छी सी हो जाती थी। जबरदस्त। तो फिर वाकई फाइनेंशियल इश्यूज। अच्छा, आपका यूनिवर्सिटी से पहले आपका ड्रीम क्या था? आपको बचपन से क्या बनना था? मेरा जो ड्रीम था, तो मेरी जो पेशेंस था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूं जिसमें मतलब के लोग कहते हैं कि पैसे के लिए जाना चाहिए, मैं पैसे के लिए जाना चाहिए, मगर मेरा जो था पेशेंट के रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिस पेशे में। हाँ, तो मेरा रिस्पेक्ट से कुछ नहीं है। लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए, तो फिर पैसे को मैंने प्रायोरिटी कभी भी नहीं दी अपनी लाइफ में। हाँ, आपकी सोच फिर ज्यादा अच्छी है बाकी लोगों से। तो ये मेरा था कि पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी, तो मेरा था कि टीचिंग करनी है। तो मेरा मैथमेटिक्स में मेरी अच्छी गिरफ्त थी, गांव में ही मैं पढ़ता था, तो मैट्रिक में ही मेरी अच्छी गिरफ्त थी। तो वहाँ पे मेरे जो टीचर्स थे वो गाइड भी करते थे अच्छे तरीके से। गांव में बेसिकली जब हम मैट्रिक में थे तो हम स्कूल में जाते ही 2 लोग थे, मगर टीचर्स के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें क्लासेस दिए, 2 लोगों को आके क्लासेस देते थे, पढ़ाते थे। तो ये भी हमारे लिए बेस्ट था। सही बात है, टीचर्स अगर अच्छे हों तो वाकई स्टूडेंट्स और कैपेबल बन जाते हैं। तो ये रहा। उसके बाद जो था मेरे यूनिवर्सिटी, मेरा जो टीचिंग का था एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा टीचिंग तो करनी है, मगर जैसे ही फादर की डेथ हुई तो मेरी यूनिवर्सिटी भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो ऐसे जो है टीचिंग आप कर नहीं सकते, आपके पास बैचलर्स की डिग्री ना हो या तो आप नरिश नहीं हो, आप गाँव में पढ़े हो 12 तक। और ऑब्वियसली लाइक जो टीचर जब क्लास में एंटर होता है तब उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, वेल ग्रूम्ड होते हैं, तो और एजुकेशन होती है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। तो वाकई आप उस वक्त, अभी आपने सिर्फ इंटर ही पास की थी, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थी। तो फिर आपने इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम किया? अब देखिए, मेरे जो था, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए तो आना था, तो यहाँ पे जो थे मेरे कजन चचा वाले यहाँ पे रहते थे, तो मैं आ गया था यहाँ पे। तभी जो मेरी थी कुछ पेमेंट्स बची हुई थी, सेविंग्स थी, और कुछ कजन भी सपोर्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे हैदराबाद में तो आ गया। अब यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा था, सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा था। मेरा था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए उसी में जाना है। और फादर का ड्रीम था, जो फादर हॉस्पिटल में थे तो उनके साथ उनके ऑफिसर आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे फादर को कहा था कि ये हाफिज हो गया है। देखिए, हाफिज होना सबसे बड़ी बात है। ये हाफिज हो गया तो अब इसको CSS करवाना है आपको। अच्छा। हाँ, इसको CSS करवाना है। तो वो जो मेरे अब्बू के ऑफिसर थे, तो तभी हैदराबाद में आ गया था मैं। तभी हैदराबाद में आ गया था तो मैंने यूनिवर्सिटी की तो तैयारी में कर रहा था, मगर जो मार्क्स का थोड़ा इशू था, मैंने बताया था कि प्रमोट हुए थे, तो उसी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गए। फिर जो मैंने इम्प्रूव कर लिया अगले साल,
तो उसमें तो मेरे मार्क्स ये आपने अच्छा किया। हाँ तो ग्रेड्स अच्छे चाहिए हम्म। क्योंकि अभी जो कंपटीशन है वो हाई कंपटीशन है, तो हम्म। इसमें अगर ग्रेड्स नहीं है आपके पास तो वो तो और आपके लिए ऑब्वियसली मेरिट पे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ तो ये तो फिर यही था कि वो भी करना था। उस हम्म। साल तो मेरा हो नहीं पाया, मगर उस साल जो था मैं 6 से 8 महीने जो हैदराबाद में रहा था, ट्यूशन अकेडमीज ज्वाइन की थी, इंग्लिश क्लासेस भी ले रहा था। अच्छा, जबरदस्त। हाँ तो उसमें मैंने जो था ना कि मतलब पूरी मेहनत जारी थी। हाँ तो किसी कजन ने भी मुझे एक एक्टिविटी हो रही थी डिबेट की, जो रोटमन होता है, रोटमन के नाम से हो रहा था 2000। हाँ तो उसमें किसी कजन ने मेरे करवा दी एंट्री। अच्छा। हाँ तो हम 2 कजन थे, तीसरा वो As a delegate। एज अ डेलीगेट हम delegate। नेशनल पीएनए में गए थे एज डेलीगेट बन के। तो वहाँ पे जो था फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, तो हमें इतना पता भी नहीं था, मगर वहाँ पे जाने के बाद कुछ अच्छी चीजें सीखने वहाँ को पे, मिली। क्योंकि मैं भी एज अ डेलीगेट रह चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वहाँ पे आप जब अपनी स्पीकिंग स्किल्स यूज़ करते हो, सबके सामने बात करते हो, तो नेचुरली आप ज़्यादा आपकी स्किल्स पॉलिश होते हैं। तो यही मेरा था कि फर्स्ट वो मेरा रहा था, और मैंने जैसे ही ज्वाइन किया कैसा रहा आपका फिर वो एक्सपीरियंस? बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, क्योंकि मुझे पहली पर्सनली भी इमरान खान की दे दी थी। अच्छा, फिर तो भाई इमरान खान की जहाँ बात आ गई वहाँ तो आके। हाँ तो इमरान खान की पर्सनैलिटी थी, और वो तो अभी इक़्तिदार में था, और अभी पीडीएम भी बनी हुई थी, ताज़ी पीडीएम बनी हो, तो फिर तो मसला मेरे लिए तो बहुत ही डेलीगेट मुश्किल था, मगर फिर अच्छे तरीके से मैनेज किया और उन चीज़ों को देखा, तो ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसमें मतलब कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, मगर बेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहा। जिस तरह फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हाँ तो उस वो हिसाब बहुत से अच्छा रहा। अच्छा, उसके बाद जो था फिर 1-2 और भी इवेंट्स ज्वाइन के, मतलब जो रोटमन था तो वो रोटेट ने करवाया था, तो रोटेट की तरफ से हमें ऑफर हुई कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ से जो है हमने सोशल वर्किंग में मैंने कदम रखा अपना। तो वहाँ पे जैसे ही हम ज्वाइन हुए तो मार्च का महीना था, तो हमारे पास मार्च के ये कौन सा ईयर था? 2021। 2021, सही बात। ठीक है, 2021 उसी टाइम में अभी बस कोविड जैसे खत्म ही हुआ हुआ। था, तो ये था, वो खत्म हो गया। तो अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भी ऑफर कर दी कि आप आए एज अ मेंबर आए, हमने मेंबर्स ज्वाइन कर लिया। तो ज्वाइन किया तो वहाँ पे मार्च का था, तो मार्च के हो रहे थे कुछ इवेंट, तो वहाँ पे हमने करवाए, उनके साथ मिल बैठना हुआ, दूसरे बंदों के साथ मिले बैठे बातचीत हुई, तो वो पता चला कि कैसे स्किल्स डेवलप होती है, मैनेजमेंट कैसे होती है, अगर कोई इवेंट करवाना हो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे बात करनी क्योंकि है। घर में जब दावतें होती हैं तो अम्मी पापा ये सब देख रहे होते हैं और हम बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन हम फिर इवेंट्स मैनेज करते हैं तो पता चलता है कि एक एक चीज देखनी पड़ती है। चीज देखनी पड़ती है। तो ये रहा था मेरा। तो वहाँ से जो था फिर मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, और एक और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक और स्किल। हाँ तो यूथ पार्लियामेंट के नाम से जो था वो ऑर्गेनाइजेशन थी। हमें वहाँ पे जो है किसी कजिन के रेफरेंस में गया था, उनके इंटरव्यूज हो रहे थे, इंटरव्यूज दिए इस थे। पॉइंट पे मैं ये बोलूंगी कि आपको कजिन्स बहुत अच्छे मिले हैं। हाँ कजिन्स मेरे अच्छे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप, मुझे यकीन है कि आप भी ऑब्वियसली, कहते हैं ना ताली 2 हाथों से बजती है, तो ऑब्वियसली आप भी उनके साथ इतना अच्छा रहे होंगे, तभी वो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली था कि वहाँ पे मैं गया था, यूथ पार्लियामेंट का इंटरव्यू था, तो वहाँ पे हमने दिया था इंटरव्यू। तो वहाँ पे थी कुछ डेजिग्नेशंस थी, मुझे भी सही पता नहीं था कि मैंने किस डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ तो एज ए प्रेसिडेंट के लिए भी सिलेक्ट कर लिया था। अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे कुछ पता ही नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और मैं इंटरव्यू देके आ गया प्रेसिडेंट के लिए, और उन्होंने भी मुझे नॉमिनेट कर लिया प्रेसिडेंट के लिए। जबरदस्त, मतलब आपकी काबिलियत देख ली ना इंटरव्यू में। उसी साल में मैं मतलब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया, मगर वही उसी साल में फिर इलेक्शंस हुए। उनके तो इलेक्शंस होते हैं बेसिकली, जैसे इस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, वो भी इलेक्शन होते हैं। वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा फिर यूथ पार्लियामेंट का। वहाँ पे डिबेट करनी है आपको, अगले को टारगेट करना है कि ये क्या करेगा, मैं क्या करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहा था मेरा ये सीनेरियो। तो उसी साल में जो मैं यूथ पार्लियामेंट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी आई थी, जैसे शान रमज़ान का हो गया प्रोग्राम, तो वहाँ पे भी हम गए थे क्विज के लिए, मगर बेसिकली हमें रात को पता चला कि कल क्विज का ऑडिशन है शान रमज़ान में। बिल्कुल लास्ट मिनट पता चला। हाँ लास्ट मिनट पता तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हम हैदराबाद में बैठे हुए, हमने सेटिंग बनाई, किसी दोस्त के साथ बातचीत की, चलो चले जाते हैं, कल चले जाते हैं, पता चल जाएगा क्या चीज़ है। कल दूसरे दिन चले गए हम वहाँ पे कराची में, धक्के खा के बोल तो गए शान रमज़ान में। हमने कहा कि शान रमज़ान जैसे हमने देखा हुआ है कि क्वेश्चन पूछते हैं, खड़ा करके पूछ लेंगे क्वेश्चन, हम गए वहाँ पे बिठा के हमें क्वेश्चन और पेपर दे दिया कि ये क्वेश्चन सोल्व करके दे दो। अच्छा, और आपकी प्रैक्टिस तो नहीं थी? प्रैक्टिस नहीं थी। फिर अच्छा, सवाल किस टाइप के थे? सवाल जनरल नॉलेज के भी थे, इस्लामियात के भी थे। कोई एक दो याद है तो आप बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ तो जनरल स्पोर्ट्स के जो थे वो 2 क्वेश्चन थे, तो वो मुझे आते थे।
तो वो स्पोर्ट्स में तो हाँ वाकई फिर तो स्पोर्ट्स में तो लड़के वैसे मतलब 15 क्वेश्चन थे, वो वहाँ से मैंने 6 क्वेश्चन सही किए और दोस्त चला था उसके भी 5 सही हुए, तो वहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। हमारा जो सिलेक्शन था वो दरअसल ये भी था कि हमने वहाँ पे एक गलती कर ली थी कि एड्रेस हमने हैदराबाद का दे दिया था। हाँ, तो वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि कराची का रेफरेंस को, फिर भले मतलब आपकी अगर थोड़ी प्रैक्टिस होती तो आपके 10 प्लस भी अगर आ जाते तो फिर तो सिलेक्ट थे हम, भले हैदराबाद से होते। मे बी आई थिंक और कैंडिडेट्स होंगे जिनके ऑब्वियसली 10 से तो ज्यादा आए होंगे, बट लेकिन आपकी जिस तरह प्रैक्टिस नहीं थी फिर भी उस हिसाब से ठीक है, अच्छा रहा। हाँ, तो वो मतलब पता चल गया ना, एक बार अगर कोई दूसरा बंदा जानना चाहता है तो हम उसको गाइड तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पे आप जा रहे हो तो ये चीज आपके माइंड में हो कि वहाँ पे खड़े करके आपको सवाल नहीं पूछेंगे, आपको पेन पेपर देंगे, आपको आने चाहिए और आप लिख रहे हैं, तो ये चीज दूसरे को बता सकते हैं। तो ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन इवेंट हैदराबाद में वो अटेंड किए और डिबेट्स भी चलती रही, डिबेट्स ज्वाइन की, केरल के कॉम्पिटिशन ज्वाइन किए। मुझे आपसे भी बात करते वक्त लग रहा है माशाल्लाह से आपका वॉइस बहुत क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे डिबेटर रह चुके होंगे, मुझे एक वाइब्स भी आ रही है। हाँ, दरअसल मेरा जो बेस्ट रहा परफॉर्मेंस वो था लंग्स का रहा था। लंग्स में जो एमयूएन हुआ था वहाँ पे मैंने उर्दू में या सिंधी या इंग्लिश डिबेट्स? उर्दू में। उर्दू। हाँ, तो वो एमयूएन में ज्यादा रहा मेरा, तो वहाँ पे लंग्स में जो था एमयूएन था, वहाँ पे भी नेशनल असेंबली उठाई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने जो था वो ओडी निकाला था, आउट ट्रेनिंग डिप्लोमेसी निकाला था लंग्स में जाके, तो वो मेरे लिए बेस्ट अचीवमेंट था। तो ये मेरे लिए बेस्ट अचीवमेंट था, मतलब कि हाँ, तो वो जो मुझे मैंने परफॉर्म किया वो मेरे लिए अच्छा था। उसके बाद जो 4 इवेंट और भी कर लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ उठना बैठना हो गया कि पता चला फ्रेंड्स बन गए। सही, यहाँ पे मैं पूछूंगी कि इंटर तक अभी तो आपकी न्यू एक सोशल नेटवर्क बन गया, तो न्यू फ्रेंड्स, लेकिन जो पुराने फ्रेंड्स थे, क्योंकि कजन्स का आपने जिक्र किया, वो आपके साथ थे इस टाइम में जब आपके फादर की डेथ हुई और इतना आपका ये स्ट्रगल था? जी, वहाँ पे जो था ना, मेरा एक कजिन मेरे साथ था। फ्रेंड्स का पूछ रही हूँ, वो साथ थे? फ्रेंड्स नहीं थे। अच्छा, फ्रेंड्स नहीं, तभी फ्रेंड्स मेरे नहीं थे, मैं गांव में रहता था, तो वहाँ पे तो रिश्तेदार होते हैं, सारे गांव में रहते हैं, तो यही था। कभी हैदराबाद में आ गया तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे। अगर मैं पहले 3 महीने मेरे जैसे एकेडमी पढ़ी तो मैंने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया, जैसे 2-3 एकेडमी के दोस्त हो गए बस, ज्यादा। मतलब जिस तरह आप ज्यादा इवेंट्स में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ बात करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। तो फिर जो था मेरा, जैसे सोशल में मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद मेरा सोशल सर्कल, उनके साथ बैठना, जैसे कि पढ़ाई की बात करते हैं, दोस्तों से भी पहचान होती है। हाँ, तो ये अच्छा रहा था मेरे लिए सफर, और माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो गई। हाँ, तो वो मुझे तो आपका पर्पस ही ये था कि जब आपको टीचर बनना है तो आप इवेंट्स ज्वाइन करें ताकि फुल पॉलिश्ड हो जाए और पर्सनैलिटी। अगर कोई बंदा मतलब कि टीचर बन के मैं जाऊँ तो वहाँ पे बता तो सकूँ मैंने कुछ किया हुआ है, क्या और बताने के लिए उतने स्किल्स भी अच्छे हैं, और ऑब्वियसली बाकी चीजों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कौन-सी आता है, अब पढ़ाई से तो बिल्कुल नहीं आती है। पढ़ाई से नॉलेज आती है, लेकिन नॉलेज कन्वे करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो जो है सोशल से आपको आता है कि इवेंट ज्वाइन किया, आपने बात की, कोई कॉम्पिटिशन्स किए, तो ये चीजें होती हैं ना जो आप फेस करते हैं किसी चीज़ों को, तो वो आपको ग्रो करती है। तो मेरा जो था वो 6 महीने तक यहाँ पे रहा था, वो मैंने यहाँ पे ज्वाइन भी किया। उसके बाद थोड़ा सा हो गए हर्डल्स हो गए, मेरे कजन की भी शादी थी जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, मतलब उसकी भी अपनी लाइफ थी, तो उसके और भी हर्डल्स आ गए, तो उनकी लाइफ भी थी, कुछ इश्यूज आ गए, तो वो भी थोड़ा बैकवर्ड चले गए। तो मुझे था कि अब मुझे अपने आप को करना है कि अभी फैमिली को मुझे ही सपोर्ट करना है, तो कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे कि मुझे अब करना है। मैं जानूं, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, और नाज़रीन हम जानेंगे कि इन्होंने फिर किस तरह फैमिली को सपोर्ट किया और क्या इन्होंने अपना टीचिंग का ड्रीम अकम्प्लिश किया नहीं किया, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। मगर इसके लिए पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक लीजिए, जल्दी वापस आइए, दिल खोलकर मिलते हैं। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से
शेर और नस्र कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र कम वक्त में ज्यादा शऊर हासिल करने के लिए। वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो मैं इस बात पे थी कि आपने अपनी फैमिली को फिर किस तरह सपोर्ट किया? दरअसल फिर था कि मुझे भी टीचिंग का शौक था, तो मैंने अपने आप पर्सनली तो ड्रॉम कर रही थी। अब मुझे था कि मैथमेटिक्स में मेरी ग्रेड भी थी, तो मेरा था कि अब गांव भी चला गया था, मैं फिर से गांव चला गया। अच्छा। मतलब 6 महीने के बाद मैं फिर से गांव चला गया। सही। तो फिर मैंने गांव गया तो वहाँ पे मुझे जॉब भी करनी थी। अब था क्या कि मुझे प्राइवेट कंपनी से भी जॉब ऑफर थी कि अबू यहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पे रखते हैं, मतलब मेरा हेल्पर आप आ जाएं। उन्होंने कहा था कि मगर मेरा था और मेरी मदर का भी था कि आप यहाँ पे नहीं जाएं, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रह जाएंगे, गांव में आप रह जाएंगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी और प्रोग्रेस ऐसे ही होगा ना कि गांव से शहर जाए और आगे जाए। बिल्कुल। हाँ, तो यही था। तो फिर जो था मेरे मामू थे, तो उनका कोई दोस्त था और वहाँ पे मुझे पता चला था कि टीचिंग की जॉब वैकेंसी आई हुई है मैथ्स की। जबरदस्त। और आपको यही मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो मैंने मामू से बातचीत की। मैंने कहा मेरी सीवी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी सीवी इतनी है ही नहीं अभी बनी कि मैं जाके कहूँ कि यार मेरी इतनी सीवी स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे रख लें। तो मामू ने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप रख लें, इनको ट्राई कर लें, ट्रायल बेस पे रख लें। क्योंकि रेफरेंस पे भी ये नहीं होता कि हम किसी का भी रेफरेंस दे दें और उनको ले लें। वो देखते हैं कि जिसका रेफरेंस दिया है वो वाकई में इतना टैलेंटेड है या नहीं है। तो उन्होंने देखा होगा कि फिर आप इतने वाकई टैलेंटेड था। पहले 7 से 8 दिन मैंने रहा था कि मैं जाता था टीचिंग करता था। 9th मैट्रिक के उन्होंने क्लासेस दे दी थी पहले मुझे, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था। मैंने घर पे भी आगे मैं ट्राई करता था पढ़ाई करके उनको। हाँ, तो मेरी भी यही थी कि मैं 6 से मैट्रिक तक ही पढ़ाऊंगा। तो मेरी भी डिमांड थी कि मतलब यही हो कि बड़े ही बच्चे पढ़ाने को मिले। तो फिर था कि वो एक हफ्ता पढ़ाया, उनको मेरी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने फिर सैलरी की बात की, तो फिर जो मेरी बेसिक सैलरी थी वो 11,000 थी। सही है, क्योंकि एक पुरानी बात है और मध्यालय में था, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी सही है। क्योंकि लाइक डिग्री भी नहीं थी, फिर 11,000 इज वेरी गुड और स्टार्टिंग के हिसाब से। हाँ, तो मेरे लिए बेहतर था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो फिर जो था मेरे 6 से 7 महीने मैंने वहाँ पे सर्व किया। तो वहाँ पे जैसे ही सर्व कर रहा था, मगर फिर जो था ना वो फ्रेंड सर्कल जो मैं यहाँ पे बना के गया था, सोशल सर्कल, वो एक्टिविटीज, तो वो था, तो वहाँ पे वो नहीं था कि आप अगर यहाँ पे सिर्फ टीचिंग करके फिर से गाँव जा रहे हैं, गाँव जाके बैठ रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल और पुराना बना। हाँ, तो वो मैच नहीं हो रहा था। थोड़ा मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था इस जॉब से, कि मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी जॉब आ जाए कि मैं बाहर आ जाऊँ। तो फिर मैंने जो रवाल में कुछ सीरीज जमा करवाती थी स्कूल की, मैंने सीवी तो मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई, 6 महीने के एक्सपीरियंस आपके पास आ गया है, एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। हाँ, तो वो फिर मेरी सीवी इतनी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो गई, तो मैंने अब दे दी सीवी। तो
तो जैसे ही सीवी दी तो हैदराबाद में मुझे स्कूल से ऑफर आ गई एमके फाउंडेशन से। जबरदस्त। बेसिकली जहाँ पे मैंने जो था कि वहाँ पे मैंने अकेडमीज पढ़े थे शाम को, वहाँ पे वो अकेडमी चलती थी। अच्छा, मतलब जहाँ पे आप पढ़े थे वहाँ पे वहीं पे आपको ऑफर है। जबरदस्त। हाँ, मगर वो जो ऑनर थे वो दूसरे थे, वो दूसरे ऑनर थे, मगर वहाँ पे मेरा था कि वहाँ पे ज्वाइन हो गई थी। मैं जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे भी सैलरी जो थी मटियारी वाली थी, मगर मैंने था बट एटलीस्ट आपकी ग्रोथ थी ना, एक तो मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक बेटर स्कूल, तो यही चीज हाँ, मुझे यही चाहिए था है। कि मैं हैदराबाद में आऊँ। तो वहाँ पे तो मेरा खर्चा भी नहीं था क्योंकि चाचा की फैमिली रहती थी, तो वहाँ पे मेरी रिहाइश थी, तो मैंने वहाँ पे भी रिहाइश कर ली। तो ये था कि मेरे लिए ये अच्छा रहा। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे ये पूछूंगी कि आप मतलब टीचिंग में आपका वहाँ पे भी मटियारी में भी 6-7 महीने एक्सपीरियंस रहा और फिर हैदराबाद में भी माशाल्लाह आ गए, तो आपका टीचिंग स्टाइल क्या था? बिकॉज हर टीचर की अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो आप मेरा जो टीचिंग स्टाइल था ना, मैंने जो पकड़ी हुई थी पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स पकड़ी हुई थी कि जैसे अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, कोई इंटर के बच्चे से भी जाके पूछे ना मैथमेटिक्स की डेफिनेशन नहीं क्या है, वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं, हमने कभी सुनी नहीं मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। ये तो बात होती है। तो मैंने जो पॉइंट्स निकाले थे ना, ऐसी पॉइंट्स निकाले जो बच्चों को पढ़ा ही जाए, कि मतलब बच्चों को पता तो चले कि मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी, कैसे चली। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का पहले बायोलॉजी ये दो लफ्ज बने कैसे, यही पढ़ाते हैं, तो वो बात समझ में आती है। तो मैथमेटिक्स भी बना कैसे, मैथमेटिक्स किस लफ्ज से निकला, कैसे बना, तो ये 4-5 चीजें जो भी बच्चों को मैंने बताया। और इससे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि आप ये भी मैथ्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे मैथ्स के अंदर भी जो समझाने में छोटी-छोटी एग्जाम्पल्स बहुत मैटर करती हैं कि कुछ मैं भी जब स्टूडेंट थी तब कुछ टीचर्स मैथ्स के ऐसे होते थे कि बस सम कर लिया, सॉल्व करो, लेकिन कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल्स देते थे कि हमें हंसी भी आती थी, हम एंजॉय भी करते थे, और हमें वो फिर तरीके मेथड्स याद रहते थे। तो मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो वो मैं यही करता हूँ, मैं अभी भी जो एग्जाम्पल यूज करता हूँ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के, तो वो पैसों के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को पैसों की ज्यादा पता होता है ना, पैसे बच्चे ज्यादा पैसे हैं, तो वो प्लस माइनस जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो मैं उनको कहता हूँ अगर आपने इसको 4 रुपए दे दिए, 4 रुपए और दे दिए, अब आपके पास कितने बचे, है ही नहीं आपके पास। तो इसी तरीके से उनको पता चल जाता है कि हम माइनस में भी जा रहे हैं, तो माइनस कैसे होगा। यहाँ हम कहते हैं ना प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाता हाँ ये क्या है, तो किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे करवाई, और को करिकुलम एक्टिविटीज मैंने बहुत तरीके से करवाई। हाँ, तो मेरा आपने इस चीज पे कैसे फोकस किया फिर? हाँ, तो मेरा जो था, तो मैं सोशल सर्कल मैंने बताया था, मैंने डिबेट भी की हुई थी, तो कोई भी की हुई थी, आपसे भी रहा था, तो मेरा इस्लामिक मतलब जो था वो भी अच्छा सा रहा था। तो मैं कोशिश करता था एवरी फ्राइडे, तो वहाँ पे वो जो लेक्चर छोड़ दूँ बच्चों को, कोई भी किसी नबी का किस्सा बता दिया या किसी अम्बिया का किस्सा बताया या कोई ऐसी कहानी बता दी जो उनको इंस्पायर करे, या सुनने में बच्चों को मजा आए, क्योंकि मैथ्स का बोरिंग क्लास होता है, तो हर कोई कहता है मैथ्स का बोरिंग क्लास, हम नहीं मानते, मगर क्योंकि मैथ्स का ऐसे होता है, अगर समझ आता है तो इंटरेस्टिंग है, और अगर समझ नहीं आता तो हद से ज्यादा बोरिंग। हाँ, तो वही होता है। तो यही बेसिक था कि मैं 6 दिन अगर पढ़ा रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा होगा बच्चे कहेंगे आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हम उस दिन का वेट करेंगे, अच्छा पूरा वीक अच्छा पढ़ेंगे तो फिर इस दिन पे हमें एक स्टोरी मिलेगी। और क्योंकि आप मतलब हमारे नबी की बात बताते थे, तो ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी जिनसे उनको और ज्यादा नॉलेज भी मिलती होगी और उनको इखलाक का भी पता चलता हाँ, ये सारी चीजें रहती। तो और उनको फिर मैंने क्विज भी करवाए, डिबेट भी करवाई। यहाँ पे मतलब हैदराबाद में अभी भी मैं उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैंने अभी भी पहले भी स्पोर्ट्स वीक भी मैंने ही अरेंज करवाया था। और उसके बाद तो वो ये था कि आपने बताया था ना कुछ शान रमजान में आप गए तो अपने स्पोर्ट्स के ही सही जवाब दिए थे, तो आपको स्पोर्ट्स का शौक था। तो बच्चों को भी होता है, तो स्पोर्ट्स का ही होता है, इस चीज का सबसे ज्यादा होता है, तो वही मैंने उनको वो ही अरेंज करवा के दिया। उसके बाद एक क्विज कंपटीशन करवाया, एक स्पीच कंपटीशन करवाया, और फिर जो है 4-5 ऐसे इवेंट बच्चों को देता रहता हूँ कि वो बच्चे नरिश न रहे, वो नरिश होते रहे, उनको पता चले कि हमें कुछ चीज में पढ़ना है। तो आई मस्ट से कि आपकी अम्मी भी आपसे बहुत प्राउड होंगी, और आपके भाई बहन जो छोटे हैं वो भी, लाइक लिटरली आप उनके लिए रोल मॉडल। हाँ, दरअसल मेरा भाई भी, छोटा जो भाई है वो भी दरअसल इस्लामाबाद में पढ़ता है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में था, दरअसल वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था पहला। अच्छा, पहले मैंने ट्राई, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने 9th की क्लियर किया था, 2 साल ड्राया करने के लिए मैं तैयार था। वहाँ पे 2 साल में ड्राया करने के लिए तैयार था, बाहर चला जाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो मैं टेस्ट देने गया था वहाँ तक, तो गाँव में से जो है हम 28 लोग गए थे गाँव टेस्ट देने के लिए, 2 लोग पास हो गए। अब 2 में से भी एक इंटरव्यू के दिन गया मैं, एक
उन्होंने मांगी फीस, अब ये 38,000 समथिंग फीस थी कि 4 महीने की आपको सबमिट करनी है। हॉस्टल फीस वो मांग रहे थे, मतलब पढ़ाई उनके साथ फ्री थी मगर हॉस्टल फीस थी जो उनको देनी थी हमें। और 38,000 हाँ, ज्यादा है तो क्योंकि पुराने थोड़ी पुरानी बात है, तब तो 38,000 और भी ज्यादा हाँ, लगते तो थे। ये था कि फिर फीस उस वक्त तो मैंने 2 साल भी ज़ाया नहीं करने थे, फिर अबू ने कहा फीस भी ज़्यादा है और 2 साल भी आपके ज़ाया हो रहे हैं, तो फिर मैंने भी नहीं कहा। फिर जैसे ही ब्रदर आया था वो भी 9th में था, तो उसको मैंने, मेरा था कि अब फादर का भी था कि इसको भेजेंगे और मेरा भी था कि इसको ही अब सेंड कर देंगे, मसला नहीं है। ये अच्छी सोच थी आपकी, हाँ। तो फिर मैंने जो टेस्ट दिया था उस साल जो टेस्ट दिया फिर 3 लोगों ने टेस्ट दिया। अच्छा, 3 लोगों ने, एक आपने? नहीं, आपके भाई ने और उनके क्लास फेलो थे दो ने। अब उन तीनों की तीनों की सिलेक्शंस तो हो गई। अब हम गए थे तो इंटरव्यू के दिन उनको वेटिंग लिस्ट में पहले बिठा दिया। इंटरव्यू दिया, सब मतलब के होते हैं ना जो सख्त मिजाज के इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको सख्त मतलब पूछे सवाल उनको आ रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरव्यू तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो वेटिंग लिस्ट में लगा दिया। फिर वेटिंग लिस्ट में लगाया तो उनके पास कुछ वैकेंसीज बच रही थी, मतलब हॉस्टल फीस पे फुली फंडेड नहीं दे रहे थे, वो भी फुल स्कॉलरशिप मतलब दे रहे थे कि हॉस्टल फीस आप पेड करें, तो उनके पास कुछ बच रही थी। तो वहाँ पे मुझे पता है कि हमें 3 बजे के 11 बजे के गए हुए थे, रात 8 बजे तक वहाँ पे बैठे हुए थे कि इनको भी करवाना है कुछ ना कुछ। तो हाँ, तो फिर वेटिंग लिस्ट, हाँ तो वेटिंग लिस्ट में भी हमें बिठा दिया। तो फिर हमने फिर से उनका इंटरव्यू लिया दोबारा। तो उनसे दूसरा जो था कोऑर्डिनेटर था वहाँ का, तो उसने उनसे पूछे उनके इंटरेस्टिंग सवाल कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है स्पेशलिस्ट। एक ने दूसरा बताया, एक ने दूसरा बताया, तीनों ने अलग अलग बता के सवालों के जवाब दे दिए। अब उन्होंने कहा हमारे पास बचती है, फुली फंडेड तो है नहीं हमारे पास, हॉस्टल फीस में है। हमने फिर मैंने क्या किया, तो उनको फॉर्म तो बना दिया। मैंने कहा फॉर्म तो बना के दें, फिर फीस पे करेंगे तो ठीक है, वरना तो होगी नहीं एडमिशन, क्योंकि वो भी 4 मंथ की फीस लेते हैं पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा आ रहा है फैमिली को छोड़ के, अगर एडजस्ट एश्योरेंस हो कि 4 महीने यहाँ पे होगा। हाँ, अगर एडजस्ट नहीं होता 1 महीने की तो वो बच्चा दूसरे की सीट खत्म हो जाती है ना। तो ये रहा था। तो जैसे ही मेरे भाई वाले गए तो हमने तो 4 महीने की फीस एडजस्ट करके कहाँ से करके दे दी। वहाँ पे भी मेरे कजन ने बहुत हेल्प की थी, तो वहाँ फादर की भी थी और मेरे कजन ने भी वहाँ पे साथ मिलके करके उनको दे दी, फीस तो दे दी। अब दोनों और लोगों ने भी दे दी, तो जो थे उन्होंने भी फीस दे दी, मगर तीसरे के साथ हुआ क्या कि उनकी मदर नहीं मानी। मदर ने कहा ये नहीं जाएगा, तीसरा तो नहीं गया। अच्छा, हाँ, तीसरा गया नहीं, उनको उन्होंने फीस भी दे दी, मतलब 50,000। मुझे उनके लिए ज्यादा दुख हो रहा है कि फीस भी दे दी। हाँ, तो उन्होंने उनका था कि फीस पर जरूर अगर अम्मी ने कुछ कहा है तो कुछ बेहतरी होगी। हाँ, कुछ इधर सोच समझ के कहा। हाँ, तो वो उन्होंने मदर का होता है, दिल होता है कि नहीं जाए बच्चा। तो और कोई रीजंस होंगे पेरेंट्स के पास, हमेशा कुछ ऐसे अच्छे रीजंस होते हैं जो उस वक्त हम नहीं समझ पाते, बट बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमारी बेहतरी के लिए था। हाँ, तो फिर था कि वो चले गए। तो जैसे ही गए तो 2 महीने गए तो फिर से कोरोना आ गया। जैसे ही कोरोना आ गया तो फिर से वापस आ गए। कोरोना में वापस आ गए तो ये हमारे लिए बेहतर रहा था कि मतलब अल्लाह का करम है कि वो जो था हमें फीस देनी थी 4 मंथ के बाद, तो 2 महीने के बाद तो वो वापस आ गए। मगर फिर से कोरोना आ गया तो जो 1-1.5 साल कोरोना चला, तो उन्होंने अगले साल की जो टेस्टें थी तो वो ली नहीं। अगर अगले साल के कैंडिडेट तो आए नहीं, तो स्कॉलरशिप तो आपके पास बच रही नहीं। जो पिछले साल आए थे उन्होंने उन सबको फ्री कर दिया। ये मतलब कि हम लक ने साथ दे दिया, कि थोड़ा सा लक ने साथ दे दिया। मतलब कोविड आपके लिए मैं देख रही हूँ, आपकी फैमिली के लिए मैं देख रही हूँ फायदेमंद साबित, थोड़ा सा फायदेमंद साबित हो गया। तो वो दरअसल जो था कि वो मतलब उनकी भी फ्री हो गई, तो अभी भी उनकी फ्री चल रही है। अभी इंटर कंप्लीट करने में, अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी इंटर में फर्स्ट ईयर के एग्जाम देती हैं। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में भी अच्छे नंबर्स लाया है इंशाल्लाह। मतलब आपके साथ साथ मैं बाकी सबके लिए भी बोलूंगी कि क्योंकि फादर की डेथ के बाद ऑब्वियसली, और जब फाइनेंशियल कंडीशंस इतने स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश करना, बट आपने हिम्मत नहीं हारी और आप मेहनत जारी रखते रहे। अच्छा, यूनिवर्सिटी पे आते हैं तो आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद, जो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस था, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली? हाँ, तो मेरा था कि अभी बैचलर्स भी करनी है, तो बीए जैसे ही मैंने एडमिशन लेने का सोचा तो बीए भी 4 साल की कर दी। अब ये भी मेरे साथ हो गया कि अगर 4 साल देने तो मुझे बीए में देने, तो मैं वो भी 4 साल 1.5 साल के बाद पेपर हो जाते हैं। कभी 1.5 साल हो गए, कभी 2 साल हो गए, मतलब 6 साल लटका देते हैं। अगर मुझे था कि यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बीए करना, तो उन्होंने ये भी शर्त रख दिया था कि अगर आप 2 साल यहाँ पे करते हो तो 2 साल आपको यूनिवर्सिटी से करना है। तो मेरा था बैचलर जो करना है, मैंने एडमिशन तो ले ली थी प्राइवेट में ही, मगर मैंने एडमिशन फीस दे दी कि मैं पेपर दे दूंगा, मगर फिर था कि मेरा माइंड जो था कि मैं यूनिवर्सिटी से ही करूँ तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। हाँ, तो और मैथमेटिक्स में ही कर रहा था, तो मेरा बेसिक था कि मैथमेटिक्स में ही हो जाएगा। जिस चीज में आप
अच्छा हो जाएगा और मेरे लिए भी मतलब 2 चांद लग जाएंगे ना मेरी जिंदगी में। तो ये इसी तरीके से वो हो गया। तो फिर मैंने फिर से तैयारी की। तो पहले साल भी टेस्ट में, अगले साल भी टेस्ट दी तो उसमें भी हो गया मेरे भी। 2 साल के 1 साल के बाद फिर मैंने टेस्ट दिया, उसमें भी हो गया। मैथमेटिक्स आ गया। फर्स्ट लिस्ट में तो फिलोसफी आया, सेकंड लिस्ट में फीस नहीं थी, फिर भी किसी मतलब रेफरेंस के साथ जो था के मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स आ गया तो फिर जो था मैंने वहाँ पे भी थोड़ा फैमिली हर्डल्स रहे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली। तो थोड़ा सा कि कजन भी, तो मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट करने वाला मेरा था वही। एक तो वहाँ पे फिर अपनी लाइफ में सेटल हो गया और सबकी अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटीज। हाँ, तो ये था कि मैं फिर अपनी फीस जमा नहीं कर पाया उस वक्त। तो उस वक्त तो मैंने छोड़ दिया। फिर से टीचिंग थी मेरी, कंटिन्यू थी, और ट्यूशन भी फिर मेरे लगे थे, हैदराबाद में था। तो फिर थोड़ा था रियल एस्टेट में भी मेरा थोड़ा था कि वो भी कंप्यूटर का वर्क कर लेता था रियल एस्टेट में बैठ के। कजन वालों की ऑफिस थी तो वहाँ पे बैठ के भी काम कर लेता था। तो ये मेरे 4-5 काम चलते रहे। ये अच्छी चीज है कि आप, ऐसा नहीं था कि अगर एडमिशन किसी वजह से नहीं हो रहा तो बस आप बैठ गए, आप पीछे मेहनत कर रहे हैं और एक जगह पे नहीं, 2-3 प्लेसेस पे साथ और सब पे बेस्ट दे रहे हैं। हाँ, तो वो था कि करना था। तो फिर जैसे इस साल भी मैंने टेस्ट का फॉर्म तो फिल किया, जैसे फीसेस दी, टेस्ट का फॉर्म फिल किया। तो टेस्ट का फॉर्म फिल किया तो टेस्ट भी दी। तो मुझे था कि अभी पढ़ाई तो इतनी थी कि मुझे पता था कि टेस्ट कर लूँगा। और जो था मैथमेटिक्स भी था कि मुझे पता था कि जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा पटियाली, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की जो सीट जाती है वो भी हाई स्कोरिंग सीट नहीं है। मतलब 60 सीट पे आपको फर्स्ट चॉइस पे प्रायोरिटी मिल जाती है। जो बाकी जो डिपार्टमेंट इस साल रहे हैं वो मेरे हिसाब से 75 तक फर्स्ट चॉइस में नहीं रहे, तो मतलब प्लस पॉइंट हो गया। हाँ, तो 60 पे मैथमेटिक्स मिल जाता है फर्स्ट ईयर। तो मैंने रखा भी मैथमेटिक्स था और मेरा आपको जाना भी तो इसी फील्ड में था। हाँ, तो मैंने मैथमेटिक्स फर्स्ट पे रखा था। दूसरे मैंने नीचे रख लिए थे इंग्लिश। ये वो था कि इंग्लिश भी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सीएसएस के लिए फिर भी काम आ जाएगा। तो फिर था बैकअप प्लान रेडी था, मगर इंग्लिश वो हाई स्कोरिंग था तो मिलना मुश्किल था। मैथमेटिक्स मिलना इजी था। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसी तरीके से बनाई थी कि फर्स्ट मिल जाए मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट लिस्ट जैसे लगी, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया मैथमेटिक्स में। हाँ, तो फिर जो था मेरी एडमिशंस की फीसेस के थे कुछ इशू, तो कुछ मैंने अरेंज कर ली थी, कुछ 2-3 फिर कजन ने भी सपोर्ट कर ली। जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी कहा कि अब आप पहले कर लें। फीस भी ज्यादा होती है। हाँ, तो उनको भी पता चल गया था कि अब देखिए ना, इनको भी सपोर्ट चाहिए कि देखें अगर आप बिजनेस के बगैर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं मिलती। तो ये था कि मेरे अपॉर्चुनिटी तो मैंने दे दो 100% रहा हूँ, मगर मुझे अपॉर्चुनिटी तो नहीं आ रही ना। तो वो भी कजन्स ने देखा और रिश्तेदारों ने देखा कि इसको चाहना चाहिए यूनिवर्सिटी के काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया अच्छा खासा। तो मेरे ये सपोर्ट रहा, तो अभी मैंने एडमिशन भी ले लिया है। और मेरे लिए भी ये रहा है कि मेरे अभी भी क्लासेस हफ्ते में 2 दिन है। अच्छा। हाँ, तो मेरे लिए मतलब लग साथ दे रहा है, इसलिए मेरे लिए दोनों चीजें सब साथ। हाँ, तो 2 दिन क्लासेस लेता हूँ यूनिवर्सिटी के, 3 दिन स्कूल के क्लासेस ले लेता हूँ और 2 दिन फैमिली के साथ। हाँ, तो ये रहता है। सैटरडे से मतलब क्लासेस होते हैं, सैटरडे को मैं सैटरडे को गाँव चला जाता हूँ, संडे को फिर वापसी आ जाता हूँ। सही, तो पूरी आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है, जॉब भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है और फैमिली को भी टाइम दिया जा रहा है। ये सही है। नाज़रीन, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे अक्सर लोग जो मैंने देखे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है पाकिस्तान में, तो यूनिवर्सिटी में जो जाते हैं वो अपने ऑब्वियसली जैसे ब्रॉटअप होता है और हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो ही हमारी एजुकेशनल के फाइनेंसेस सारे पे करें। बट अगर किसी वजूहात से कोई नहीं कर पाते तो वो उसी चीज को रीजन बना लेते हैं कि पैसे नहीं थे, नहीं कर पाए, प्रॉब्लम्स थे। बट इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने सोचा कि ये वजूहात तो है बट मेरी जो मेहनत है ना वो इन वजूहात से ज्यादा मैं आगे करूंगा कि वजूहात ही हिम्मत हार देंगी, फिर मैं नहीं हिम्मत हारूंगा। तो वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपका एडमिशन हो गया है। तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है? हाँ जी, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वेरी नाइस। अभी बस यही भी 15 दिन हुए क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, 15 दिन भी नहीं हुए क्लासेस। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी आपको, न्यू गोल्स। सही। तो जाते जाते मैं अपने हर नाज़रीन से कहती हूँ कि कोई पीस ऑफ एडवाइस दे दें, हर गेस्ट से कहती हूँ कोई पीस ऑफ एडवाइस दे दें। तो मेरा जो था कि ऑडियंस के लिए यही है कि आप देखिए ना, अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं ना तो वो हो जाती है कि हम किसी चीज को मानते हैं तो हम करना है तो ये करना है। और हमेशा बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लाजिम है, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर मेरे फादर ने मुझे जैसे सीएसएस का करने का कहा था, अगर मैं सीएसएस नहीं कर पाता तो मेरे पास टीचिंग का तो बैकअप प्लान है। और यही जो है ना बैकअप प्लान आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बैकअप प्लान ना हो
और हमारा जो एक ही गोल हो, तो वो एक गोल आपको जिंदगी का किसी को भी कभी पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होना है, क्या हो सकता है। तो ये जो होती है ना बातें, तो वो एट द टाइम आ जाती हैं। तो ये होता है कि हमें चाहिए कि हम बैकअप प्लान लाजमी रखें। यही मेरी आप सब ऑडियंस से, मतलब कि हमारे जो भी हैं उनसे यही गुजारिश होगी कि आप अगर किसी चीज को यूज करते हैं ना, उसमें कोशिश किया करें कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो, कि आप अगर किसी चीज में फंस जाएं तो आपके पास बैकअप प्लान हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। बहुत जबरदस्त बात कही आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेलिंग सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जाते जाते मैं भी कुछ कहूंगी कि सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप, सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।